मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियाँ तो कर। Om Shanti, all of you. We all welcome Brother Dilip. Om Shanti, भैया. ओम शांति। हम सभी ब्रदर को देख पा रहे हैं स्क्रीन पे. हाँ जी। ओके, फाइन. भैया आप स्टार्ट कीजिए. ओम शांति. ओम शांति। वेरी गुड नून टू ऑल ऑफ यू। आज के इस सत्र में आप सभी का बहुत 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 हार्दिक स्वागत है। आज से हम जो बात करने वाले हैं वैसे तो ये लॉकडाउन का टाइम चल रहा है और ऐसे लॉकडाउन के टाइम में हम अपने लक का लॉक अनलॉक कैसे कर सकते हैं। वैसे ये बहुत ही गहरा विषय है, लेकिन इसमें जितना मैं स्पष्ट कर सकता हूँ उतना मैं कोशिश करूँगा। हम सभी अभी की परिस्थिति को महसूस कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं। किसी ने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि एक दिन ऐसा आएगा कि हम घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे या कोई ऐसी बीमारी आएगी, कोई ऐसा वायरस आएगा जिससे इतना सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाएगी कि जिससे पूरा विश्व जो है वो प्रभावित हो जाएगा। तो आज के इस सिचुएशन में हम इस बात के बारे में चर्चा करने के लिए या सुनने के लिए आप सभी जो एकत्रित हुए हैं यहाँ इस जूम ऐप के माध्यम से, तो आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि आगे जो बात मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ इसका आपको ज्यादा से ज्यादा जीवन में फायदा हो, इससे आपको जीवन में डेफिनेटली यूजफुल चीजें आपको मिले। इसके लिए हम एक प्रार्थना के साथ शुरुआत करेंगे। और इस प्रार्थना, ये प्रार्थना तो आपने कई बार सुनी भी होगी। ये बहुत ही फेमस प्रार्थना है, बहुत फेमस प्रेयर है। एक फिल्म का ये सॉन्ग भी है और काफी जगह पे मैं जाता हूँ तो मैंने देखा है कि काफी जगह पे ये प्रेयर ही यूज की जाती है। तो मैं जैसे जैसे ये प्रेयर बोलूंगा ऐसे ऐसे आप सभी इसके जो शब्द हैं इन शब्दों पर अपने ध्यान को पूरी तरह से केंद्रित करेंगे। इसके पर्पस दो हैं। एक तो मन और बुद्धि अच्छी तरह से एकाग्र हो जाए ताकि जो आगे की बातें हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं वो आपके मन बुद्धि में अच्छी तरह से बैठ जाए। और दूसरा ये भी है कि म्यूजिक एक बहुत अच्छा स्ट्रेस को कम करने का साधन भी है। और वैसे सभी मैं समझता हूँ कि इस वायरस से ज्यादा उस वायरस का जो डर है, उस डर के कारण निश्चित रूप से चिंता में है, स्ट्रेस में है, टेंशन में है। तो इसीलिए इस प्रेयर के साथ हम सभी को ये सभी हम ईश्वर से जब मांगते हैं तो यही मांगते हैं कि हमको मन की शक्ति दो, क्योंकि ऐसी ऐसी सिचुएशन, चलो ये तो एक सिचुएशन है हमारे लाइफ में, तो ऐसी तो कई सारी सिचुएशंस आ भी सकती है और ज्यादा। तो इसीलिए
हम सभी अपने मन और बुद्धि को एकाग्र करेंगे और मैं ये प्रेयर के साथ इस सेशन को शुरू कर रहा हूँ। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भले जिंदगी दे, डर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण, फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन, अपनी करुणा का जल तू बहा के कर दे पावन हर एक मन का कोना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, On this positive note, I would like to start this session. तो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो बात है, हम सभी अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, हमने जीवन में जो भी लक्ष्य रखा है उसको प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं। मैंने कई लोगों को देखा है, वो अपने गोल के प्रति इतने कमिटेड होते हैं कि वो पूरी तरह से उनके दिमाग में रात दिन वही बातें चलती रहती है, और इसीलिए कई लोगों के मुख से मैंने ये बात सुनी है कि वो कहते हैं कि हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, बिल्कुल भी फुर्सत नहीं है, हम बहुत ज्यादा बिजी है। क्यों बिजी है? क्योंकि जो लक्ष्य रखा है सामने जीवन में, कुछ भी लक्ष्य हो सकता है, हर एक का लक्ष्य या टारगेट अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो भी लक्ष्य रखा है, जो भी टारगेट रखा है,
उसको अचीव करने के प्रति इतने ज्यादा समर्पित रहते हैं कि इसीलिए दूसरा कुछ सोचता नहीं है। ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर ऐसा है तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन ये बात समझना भी बहुत आवश्यक है कि जीवन में हम जो प्राप्त करना चाहते हैं या हमने जो लक्ष्य रखा है, तो क्या वो लक्ष्य बैलेंस्ड है? क्या वो लक्ष्य संतुलित है? क्योंकि कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि उस लक्ष्य के पीछा करते 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 हम इतने खो जाते हैं कि हम बाकी सारे जो एस्पेक्ट्स हैं जीवन के, उनको न्याय नहीं दे पाते। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कोई अपने ऑफिस के प्रति इतने ज्यादा समर्पित रहते हैं कि वो अपने संबंधियों को टाइम नहीं दे पाते हैं। कुछ लोग जो होते हैं वो अपने दूसरे जो काम है, जैसे फॉर एग्जांपल हेल्थ है, कई बार क्या होता है कि जब युवा होते हैं, यूथ होते हैं, तो फिर हेल्थ को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं और वो अपने टारगेट के पीछे इतने लगे रहते हैं, इतने लगे रहते हैं कि हेल्थ की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। फिर एक समय ऐसा आता है कि वो उनकी जो हेल्थ है वो इतनी कॉम्प्रोमाइज करते हैं वो अपने हेल्थ के साथ, कि वो फिर क्या हो जाता है कि हेल्थ की तरफ ध्यान नहीं देने की वजह से हेल्थ को लूज कर बैठते हैं। और हेल्थ को लूज करने की वजह से फिर वो जो भी वेल्थ कमाई है, माने जैसे किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, इफ हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट। इफ वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। बट इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। तो इसीलिए इसके पीछे इतने लग जाते हैं, अपने टारगेट के पीछे इतने लग जाते हैं कि वो अपने हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज कर बैठते हैं, अपने रिलेशंस के साथ कॉम्प्रोमाइज कर बैठते हैं। तो इसीलिए जीवन में हमारा जो लक्ष्य है वो भी कैसा होना चाहिए। सबसे पहले तो हमें ये समझना बहुत आवश्यक है कि जीवन में हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं। अगर किसी को भी हम पूछते हैं कि आप जीवन में क्या पाना चाहते हैं, तो सभी का उत्तर लगभग लगभग सेम लाइन पे होता है। जैसे कहते हैं कि हम जीवन में सुख शांति चाहते हैं, सुख शांति से जीना चाहते हैं। ज्यादा से ज्यादा इसके साथ कोई और ये जोड़ सकता है कि हम जीवन में सुख शांति और समृद्धि चाहते हैं। कोई ये कह सकता है कि भाई हमें हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस चाहिए। तो वैसे अगर देखा जाए तो लगभग लगभग ये चीजें एक ही लाइन में घूमती है। तो ये तीन जो शब्द है ना, जैसे हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस, तो व्यक्ति जीवन में यही मुख्य रूप से तीन चीजें चाहता है और इसी के आसपास उसके सारे टारगेट्स जो है या लक्ष्य जो है उसके सारे निर्धारित होते हैं। तो इसीलिए हमने जो भी लक्ष्य निर्धारित किया है, हमें ये चेक करना बहुत आवश्यक है कि क्या ये तीन चीजें उसमें अचीव हो रही है। हेल्थ, हम अपना हेल्थ को बैलेंस कर रहे हैं। चलो वेल्थ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल जमाना ऐसा है ना कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। लेकिन अभी जो सिचुएशन आई है, सब लोग इस बात को भी महसूस कर रहे हैं कि वेल्थ काम में नहीं आती। देखो, इटली का आपने देखा होगा, एक वीडियो वायरल हो गया था, एक फोटोग्राफ्स भी वायरल हो गए थे वो, कि एक बहुत बड़ा धनाढ्य व्यक्ति, उसने देखा कि उसने बहुत सारा पैसा कमाया था, लेकिन ये कोरोना वायरस की वजह से उसकी सारी फैमिली मेंबर जो है वो शरीर छोड़ दिया। तो इतना वो फ्रस्ट्रेट हो गया, इतना डिप्रेशन में चला गया, उसको ये लगा कि ये वेल्थ मुझे काम में नहीं आई, ये क्या फायदा है, ये सारा पैसा इकट्ठा करने से क्या फायदा। तो उसने सारे पैसे अपने जो है वो फेंक दिए बाहर। तो उसके कुछ पिक्स भी जो है वो वायरल हो गए थे। तो इसीलिए संतुलन होना बहुत आवश्यक है। वेल्थ जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ हेल्थ का ध्यान भी हमें रखना है। और अगर हेल्थ और वेल्थ है और हैप्पीनेस नहीं है तो भी वो कुछ काम का नहीं। तो इसीलिए जीवन में स्वास्थ्य भी चाहिए, जीवन में समृद्धि भी चाहिए और जीवन में खुशी भी चाहिए। ये तीनों ही चीजें अगर हम अचीव कर रहे हैं तो हमारा टारगेट हमने जो रखा है वो सही रखा है, या उसको हम बैलेंस टारगेट कह सकते हैं। क्योंकि जब हम बात करते हैं ना कि हम अपने लक के जो लॉक को अनलॉक करना चाहते हैं, तो कई बार ये भी कहा जाता है ना कि जैसे किसी को देख के कहते हैं कि अरे ये बड़ा लकी है, इसके साथ सब अच्छा अच्छा हो रहा है, इसको लक उसका बहुत साथ दे रहा है। और हम जो चाहते हैं वैसा होता नहीं है।
हमने जीवन में कई बार कई चीजें सोच के रखी है, लेकिन जो सोचते हैं वो नहीं होता है और जो नहीं सोचते हैं वो हो जाता है। तो इसीलिए कुछ बातों को या कुछ सिद्धांतों को अपने जीवन में जान लेना या समझ लेना हमें बहुत आवश्यक है। देखो, जैसे भगवान को हम मांगते हैं, जैसे हमने शुरू में जो प्रार्थना ली, तो भगवान को मांगते हैं तो क्या मांगते हैं? भगवान को भी वही मांगते हैं ना कि शक्ति देना। क्योंकि अभी जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में कौन सी चीज काम में आती है हमें? तो हमारी जो मन की शक्ति है, हमारी जो माइंड पावर है। क्योंकि देखो, सारा जग, सारा विश्व इस डर के साए में है, इस वायरस के डर के साए में जी रहा है। रोज हम न्यूज में देखते हैं कि आज इतने पेशेंट्स बढ़ गए, आज इतना नंबर बढ़ गया, आज इतनी मौतें हो गई, अमेरिका में इतने लोग इन्फेक्टेड हो गए, इतने लोगों की मौत हो गई। तो मन में ये सवाल आता है कि ये कब तक चलेगा? क्या ये थमेगा कि ऐसे ही चलता रहेगा? कोई कहता है ये 2 महीने चलेगा, कोई कहता है 4 महीने चलेगा, कोई कहता है कि अब इसके बाद हमारी जीवन पूरी बदल जाएगी। हम जैसे पहले जीते थे, जितना निश्चिंत होके जीते थे, ऐसे अभी जी नहीं पाएंगे। तो ऐसे कई सारे सवालों के, कई सारे चिंताओं के, कई सारे डर के घेरे में वर्तमान समय जो है वो हमारा बीत रहा है। लेकिन मैं आज आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ। शायद ये आप बात आपने कहीं पढ़ी भी होगी, सुनी भी होगी, लेकिन उतना गौर नहीं किया होगा। लेकिन ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि हमारे विचार हमारे जीवन को बहुत प्रभावित करते हैं। थॉट्स आर लाइक मैग्नेट। हमारे विचार एक चुंबक की तरह होते हैं। जैसा हम सोचते हैं वैसी परिस्थितियों को, व्यक्तियों को, वस्तुओं को हम अपने जीवन में आकर्षित करते हैं, जाने अनजाने। कई बार हम जानकर, कई बार अनजाने में आकर्षित करते हैं। आप कहेंगे ऐसा तो नहीं है, हम तो नहीं चाहते, वही हमारे साथ हो जाता है। लेकिन इस बात को भी समझना बहुत आवश्यक है कि कैसे हमारे साथ ये हो जाता है कि जो हम नहीं चाहते हैं वो हो जाता है। क्योंकि देखिए, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, आपको पता है ना, माइंड के अलग अलग जो स्तर है। जैसे हम माइंड को कितना जानते हैं, अपने मन को हम कितना समझते हैं, तो हम केवल उसके कॉन्शियस पार्ट को समझते हैं। और वो कॉन्शियस पार्ट कितना है? 5%। जैसे आइसबर्ग होता है ना समंदर में, आइसबर्ग की केवल हमें टिप दिखाई देती है, बाकी पूरा का पूरा आइसबर्ग माना बर्फ का पहाड़ समंदर के नीचे दबा होता है। ऐसे ही हम अपने मन को कितना जानते हैं? केवल 5%। दैट इज कॉन्शियस पार्ट ऑफ आवर माइंड, जिसको हम कॉन्शियस माइंड कहते हैं। लेकिन उसके नीचे जो सब कॉन्शियस है उसको हम जानते ही नहीं है। तो उसको, उसके अंदर छिपी हुई शक्तियों को यूटिलाइज करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। सबकॉन्शियस के नीचे जो अनकॉन्शियस है उसको तो जानने का सवाल ही नहीं, क्योंकि उतने गहराई में कभी हम जाते ही नहीं। और अनकॉन्शियस के नीचे जो सुप्रा कॉन्शियस है, अगर हम उस तक पहुंच जाते हैं तो हमारे जीवन में चमत्कार हो जाता है, मैजिक हो जाता है ना। तो इसीलिए ये बात को समझना ही बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए, हम अपने जीवन की पूरी कंट्रोल अपने हाथ में ले सकते हैं। हम अपने लक के लॉक को अनलॉक कर सकते हैं, वो चाबी हम हासिल कर सकते हैं। लेकिन उसकी विधि को समझना होगा और उसकी विधि को फॉलो करना होगा, तो बहुत बड़ा खजाना आपके हाथ में लगेगा। जैसे कई सारी मूवीज आपने देखी होगी ना, जैसे पता चलता है कि फलानी फलानी जगह पे वो खजाना छिपा हुआ है और उसमें बहुत सारा सोना है, गोल्ड है, डायमंड्स हैं। तो सब लोग उस खजाने का उनको मैप मिल जाता है और वो अलग अलग रीति से उसके पीछे लग जाते हैं, है ना, कि वो खजाना हमें मिलना चाहिए, हमें मिलना चाहिए। लेकिन वहां पे क्या होता है, एक ही खजाना होता है और कई सारे लोग उसके पीछे होते हैं। लेकिन यहाँ पे मजे की बात यह है कि हमारे हर एक के पास वो खजाना है, लेकिन उसके लॉक की चाबी और वो लॉक कैसे खोलना है, यही समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात जो हम अगले 3 दिनों में आपके साथ शेयर करेंगे। तो देखिए, मैं जो बात कर रहा था,
कॉन्शियस माइंड, उसको ही हम जानते हैं। तो इसीलिए सब कॉन्शियस तक हम कभी जाते नहीं है और उसको कभी भी हम महसूस भी नहीं कर पाते हैं। हम बाहर सब ढूंढते हैं। जैसे किसी को भी कहो ना कि भाई शांति चाहिए, तो वो बाहर ढूंढता है। वो सोचता है कि मैं फलानी फलानी जगह तीर्थ यात्रा करने जाऊं तो मेरे मन को शांति मिलेगी, या मैं फलाना पाठ जपूंगा तो मेरे मन को शांति मिलेगी, फलाने मंदिर में जाऊंगा, मस्जिद में जाऊंगा, चर्च में जाऊंगा, गिरजाघर में, गुरुद्वारा में जाऊंगा तो मुझे शांति मिलेगी। माना शांति हम सब बाहर ढूंढते रहते हैं, शक्ति भी बाहर ढूंढते हैं, खुशी भी बाहर ढूंढते हैं, प्रेम भी बाहर ढूंढते हैं। सोचते हैं कि अरे कोई हमसे प्रेम से बात करे, कहीं से हमें कोई ऐसा प्रेम करने वाला मिल जाए जिससे हमें प्रेम ही प्रेम मिले, बहुत ज्यादा प्रेम मिले। तो इसीलिए ये सारी चीजें जो है ये हम बाहर ढूंढते रहते हैं। लेकिन वास्तव में अगर हम अपने ही अंदर जाने की विधि सीख जाए, कला सीख जाए, तो हमें पता चलता है कि अरे हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कितनी सारी शक्तियां छिपी हुई है, कितनी सारी पॉजिटिव एनर्जी है, कितनी सारी पॉजिटिव क्वालिटीज हैं। सारा का सारा खजाना तो हमारे अंदर है और हम उसको ढूंढ रहे हैं बाहर। ऐसा कहते हैं कि पहले के जमाने में सब लोग बहुत खुश रहते थे, शांत भी रहते थे, एक दूसरे से प्रेम से भी व्यवहार करते थे। लेकिन क्या हो गया, धीरे धीरे लोगों ने खुशी का मिसयूज करना शुरू किया। तो भगवान को लगा कि मुझे इस खुशी को कहीं ना कहीं छिपा देना चाहिए। तो भगवान ने सोचा कि अगर मैं समंदर के तले में अगर रख दूंगा तो भी ये इंसान पहुंच जाएगा, अगर मैं इसको चांद के ऊपर रख दूंगा तो इंसान चांद तक भी कभी ना कभी पहुंच जाएगा। तो मैं इसको ऐसी जगह पे छिपा के रखता हूँ जहां पे ये कभी ढूंढने की कोशिश ही नहीं करेगा। भगवान ने उसको कहाँ पे छिपा के रखा? हमारे ही अंतर मन में छिपा के रखा, पर हम कभी ढूंढने की कोशिश ही नहीं करते। एक बार एक जगह पे एक जो बुजुर्ग हैं, एक दादी माँ, जैसे एक बहुत एजेड ऐसी स्त्री जो थी, वो कुछ ढूंढ रही थी, बहुत समय से ढूंढ रही थी। तो कुछ लोग देख रहे थे कि अरे ये बहुत समय से ढूंढ रही है, तो उन्होंने सोचा कि हम भी उनको ढूंढने में मदद करते हैं। तो उनके साथ और भी दूसरे लोग जुड़ गए, दो चार लोग ढूंढने लग गए। लेकिन अब किसी ने पूछा भी नहीं कि क्या ढूंढ रहे हैं। तो एक व्यक्ति था, उसको लगा कि अरे पूछे तो सही कि इनकी कौन सी चीज गुम हो गई है। तो उन्होंने जाके उनको पूछा कि आपका क्या गुम हो गया है। तो उन्होंने कहा मेरी चाबी गुम हो गई है और मैं चाबी ढूंढ रही हूँ। तो वो भी फिर वहां पे ढूंढने लग गए, उनको मदद करने लग गए। ऐसे चार पांच लोग सब बहुत समय तक ढूंढते रहे लेकिन कुछ मिला नहीं। वो जो चार पांच लोग थे उसमें से एक को ये ख्याल आया कि कम से कम ये तो पूछे कि कहाँ पे गिरी थी चाबी, तो उससे एक्चुअल एक्चुअल में ये पता चलेगा कि ये चाबी कहाँ गुम हो गई है। तो इसीलिए फिर उसने, वो जो दादी माँ थी, उनको पूछा कि आप ये तो बताइए कि चाबी गुम कहाँ हुई थी। तो उन्होंने बताया कि वो तो वहां हुई थी। तो फिर आप यहाँ क्यों ढूंढ रहे हैं? तो उन्होंने बड़ा इनोसेंट जवाब दिया। उन्होंने कहा वहां अंधेरा है ना, वहां कुछ दिखता नहीं है, इसलिए मैं यहाँ ढूंढ रही हूँ। तो ये जो कहानी है, ये कहानी एक प्रकार से हमारे ही जीवन को रिफ्लेक्ट करने वाली है। क्योंकि हम जो चाहिए जीवन में वो ढूंढ कुछ और जगह रहे हैं और वो वास्तव में है किसी और जगह। तो इसीलिए हम भी अपने अंदर जाने की कोशिश क्यों नहीं करते? क्योंकि लगता है कि अरे अंदर तो अंधेरा है, डर लगता है। कई लोगों को ऐसे थोड़े समय के लिए भी एकांत में रखो तो भी उनको डर लगता है, थोड़ा समय भी वो शांत नहीं रह सकते हैं, थोड़ा समय भी वो एक जगह पे स्थिर नहीं बैठ सकते हैं। तो ये क्यों हो गया? क्योंकि आजकल इतना ज्यादा एक्सट्रोवर्टनेस बढ़ गया है, बाहर मुक्ता बढ़ गई है। जितना भी सोशल मीडिया है, चाहे व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, तो ये सब चीजें क्या कर रही है, हमें बाहर की तरफ तो ले जा रही है, लेकिन हमारे लिए हमारे अंदर जाने का समय ही हमारे पास नहीं बच पा रहा है। तो इसीलिए ये जो लक के लॉक की जो चाबी है वो हमें तभी मिलेगी जब हम अपने अंदर जाने की विधि को सीखेंगे। क्योंकि देखिए जैसे हमारा मन जो है ना, एक समंदर के समान है।
अब समंदर में क्या होता है, लहरें पैदा होती है। तो ये जो समंदर है ना, इसमें भी अलग अलग प्रकार की लहरें पैदा होती है, लेकिन ये लहरें ऊपर ऊपर की लेवल पे होती है। तो जैसे देखिए, एंगर, हमें गुस्सा आता है, हम चिंता करते हैं, हम उदास होते हैं, हम डर जाते हैं, ये सारी ऊपर ऊपर की लहरें हैं। लेकिन अगर समंदर में हम अंदर जाते हैं, गहराई में जाते हैं, तो जितना जितना समंदर में गहराई में जाते हैं, उतना उतना शांति का अनुभव होने लगता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जो सी डाइवर्स होते हैं ना, जो अंदर में जाते हैं, गहराई में जाते हैं, जो मोती ढूंढने के लिए जाते हैं, तो उनका ये एक्सपीरियंस है। वो कहते हैं कि इतनी शांति का अनुभव हमने अपने जीवन में कभी भी नहीं किया जितना समंदर के तले में हमें हुआ। और मोती भी कहाँ मिलते हैं, अगर समंदर के तले में जाओ तो ही मोती मिलते हैं। तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है समंदर के तले में जाने की, लेकिन जब हम समंदर के तले में जाते हैं तो हमें कई सारी ऐसी चीजें मिलती हैं जो ऊपर ऊपर रहकर नहीं मिल सकती है। अगर ऊपर ऊपर रहेंगे तो लहरों के जो थपेड़े हैं वो सहन करने पड़ते हैं। तो इसीलिए अपने मन रूपी समंदर के जितना जितना हम गहराई में जाने लगते हैं, उतना उतना हमें ये महसूस होने लगता है कि अरे हमारे अंदर ही कितनी सारी ये पॉजिटिविटी छिपी हुई है, कितना सुख, कितनी शांति, कितनी खुशी, कितना प्रेम, कितना आनंद, कितनी शक्ति जो हम भगवान से मांगते हैं। लेकिन जब अपने अंदर अपनी गहराई में हम जाने लगते हैं तो इन सब चीजों का हमें अनुभव होने लगता है। देखिए, खुशी भी जो होती है ना, वो दो प्रकार की होती है। एक तो होती है जो डिपेंडेंट होती है। डिपेंडेंट माना किसी ना किसी वस्तु के ऊपर डिपेंडेंट होती है, निर्भर होती है, किसी न किसी व्यक्ति के ऊपर निर्भर होती है, किसी न किसी पदार्थ के ऊपर निर्भर होती है, किसी न किसी परिस्थिति के ऊपर निर्भर होती है। उसको कहा जाता है डिपेंडेंट हैप्पीनेस। और ये जो डिपेंडेंट हैप्पीनेस होता है ना, ये सदा काल के लिए कभी नहीं रह सकता है। ये टेम्पररी होता है, थोड़े समय का होता है। जैसे कोई वस्तु के ऊपर हमारा हैप्पीनेस निर्भर है, तो वस्तु मेरे पास है तो मैं खुश। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, हम नई नई कार लेते हैं, बहुत समय से हमने सोच के रखा है कि मुझे ये कार लेनी है, मुझे ये मॉडल बहुत पसंद है, और वो कार हम लेते हैं तो हमें कितनी खुशी होती है। लेकिन वो खुशी कब तक कायम रहती है? क्या वो सदा काल के लिए रह सकती? जब तक कार नई है तब तक तो खुशी रहती है, लेकिन फिर जैसे जैसे कार पुरानी हो जाती है वैसे खुशी भी कम कम होती जाती है। तो इसीलिए कौन सी ऐसी खुशी है जो सदा काल के लिए निर्भर रह सकती है? देखो, वैसे भी कार पुरानी कब हो जाती है? कहते हैं कि भाई कार कुछ समय के बाद पुरानी हो जाती है, लेकिन वो समय कितना होता है? एक दिन, एक महीना, एक साल, 4 साल, कितना समय? तो किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि इसकी समय की जरूरत नहीं है, वो 1-2 दिन में भी पुरानी हो सकती है, 1 महीने में भी पुरानी हो सकती है। तो कब पुरानी हो जाती है? जब पड़ोसी के पास नई गाड़ी आ जाती है तो हमारी गाड़ी पुरानी हो जाती है। हमें लगता है कि अरे मैं थोड़ी देर रुकता तो मुझे ये सारी चीजें मिल सकती थी अपनी गाड़ी में, और ये नया मॉडल में लेता, थोड़ी देर रुकता तो कितना अच्छा था। कोई उस कार के ऊपर कोई स्क्रैच लगा दे, कितना हमारी खुशी गायब हो जाती है, बल्कि दुखी हो जाते हैं हम ज्यादा। तो इसीलिए ये जो है ना, ये डिपेंडेंट हैप्पीनेस है। जैसे कोई व्यक्ति के ऊपर हमारी खुशी निर्भर है, तो वो व्यक्ति खुश रहता है तो हम भी खुश रहते हैं। उसका किसी वजह से मूड ऑफ हो जाता है तो खुशी गायब हो जाती है। किसी परिस्थिति के ऊपर अगर हमारी खुशी निर्भर है, तो जब तक हमें अनुकूल परिस्थिति है, जब तक हमें फेवरेबल सिचुएशन है, तब तक हम खुश रहते हैं। और जैसे ही सिचुएशन अनफेवरेबल है, जैसे अभी है, तो फिर खुशी गायब हो जाती है। तो इसी ये बात हमें सीखनी पड़ेगी कि कैसे हम अपने इंडिपेंडेंट हैप्पीनेस को महसूस करें, को खोजें और उसको अनुभव करें। तो जैसे मैंने आपको बताया था ना कि हमारे विचारों में एक चुंबकीय शक्ति होती है, और जैसा हम सोचते हैं वैसे वस्तु, व्यक्ति, पदार्थों को अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। लेकिन कई लोग ऐसा कहते हैं कि नहीं, हम तो नहीं चाहते वही हमारे साथ होता है।
जैसे कहते हैं ना कि जैसे एकदम सफेद कपड़े पहन के बाहर निकले और सोचा कि अरे ये कपड़ों पे कहीं दाग नहीं लग जाए, कहीं दाग नहीं लग जाए, कहीं चाय नहीं गिर जाए, कहीं कोई दाग नहीं लग जाए, और क्या होता है, जरूर दाग लग जाता है। तो ये सोचा ना कि दाग नहीं लग जाए, तो दाग क्यों लग गया। जैसे हमने ये भी सोचा कि कहीं किसी भी प्रकार से तो हमने ये सोचा कि ये नहीं होना चाहिए, कि कहीं ऐसा नहीं हो जाए, कहीं वैसा नहीं हो जाए, और जो नहीं चाहते हैं वही हो जाता है। जैसे नई नई गाड़ी चलाना सीखते हैं, गाड़ी चलाना सीख रहे हैं, छोटा सा गड्ढा देखते सामने, सोचते हैं कहीं गड्ढे में नहीं जाना चाहिए, गड्ढे में नहीं जाना चाहिए, और गाड़ी गड्ढे में से होके ही गुजर जाती है। तो ऐसा क्यों होता है कि जो हम नहीं चाहते हैं वही होता है? क्योंकि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो नहीं की भाषा नहीं जानता है, वो चित्रों की भाषा जानता है। और जब हम सोचते हैं कि कहीं ऐसा नहीं हो जाए, ऐसा नहीं हो जाए, जैसे हम सोचते हैं कि अरे कहीं दाग नहीं लग जाए, दाग नहीं लग जाए, माना हम के बारे में सोच रहे हैं, दाग के बारे में सोच रहे हैं, और उससे डर की भावना जितनी ज्यादा जुड़ी हुई है, तो ये जो डर की भावना है ना, क्या करती है, ये डर की भावना नकारात्मक विचार के शक्ति को बढ़ाती है। और इसीलिए जब हम सोचते हैं ऐसा नहीं हो जाए, ऐसा नहीं हो जाए, ऐसा नहीं हो जाए, तो उसको होने की प्रोबेबिलिटी हम बढ़ा देते हैं, उसको होने के चांसेस हम बढ़ा देते हैं। तो इसीलिए जो हम नहीं चाहते हैं उसके बारे में हमें नहीं सोचना चाहिए, लेकिन जो हम जीवन में चाहते हैं उस सिचुएशन के बारे में सोचना चाहिए। जैसे हमें ये सारी बाहर की परिस्थिति देख के ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे मुझे कहीं इन्फेक्शन ना हो जाए, कहीं मुझे ये कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हो गया, तो ये नहीं सोचना चाहिए। आप कोरोना वायरस के बारे में जितना सोचेंगे, जितना उसकी न्यूज पढ़ेंगे या सुनेंगे, जितना उसका चिंतन करेंगे, जितना उससे डरेंगे, उतना आप अनजाने में उसको अट्रैक्ट करेंगे। तो इसीलिए आज तक अगर आप कोरोना की न्यूज बहुत ज्यादा देख रहे हैं, उसके बारे में आपस में बातचीत है, या उसका मन में चिंतन कर रहे हैं, तो इसको चेंज करें। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जिसको आकर्षण का सिद्धांत या लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे भी कहा जाता है। ये आज से अपने माइंड को ये ट्रेनिंग दे कि हम जो चाहते हैं, हम जैसा जीवन चाहते हैं, वैसा हम सोचना शुरू कर दें। और जैसे मैंने आपको बताया, डर की भावना नकारात्मक विचारों को प्रैक्टिकल में लाने में मदद करती है। और इसलिए कहते हैं ना, अरे मुझे तो डर लग ही रहा था कि कहीं ऐसा नहीं हो जाए, और ऐसा ही हो गया। वो एक गीत भी है ना, जिसे डरते थे वही बात हो गई। तो इसीलिए हम जितना डरेंगे उतना ये सिचुएशन हमारे ऊपर हावी हो जाती है, और जितना हम उस डर को दूर करते हैं, हम सोचते हैं कि नहीं, मुझे इसमें ज्यादा अपना मन नहीं लगाना है, मुझे अपने माइंड को डाइवर्ट करना है। क्योंकि देखो, मन जो है ना, एक छोटे बच्चे की तरह है, उसको कुछ ना कुछ खेलने के लिए खिलौना चाहिए। और अगर वो खिलौना उसको माना जैसे कोई डेंजरस खिलौने के साथ वो खेल रहा है, तो उसको अगर आप जबरदस्ती से खींचने की कोशिश करेंगे ना, तो जैसे छोटा बच्चा होता है ना, उसको समझ नहीं है तो वो रोने लग जाएगा। ऐसे ही माइंड छोड़ेगा नहीं इस खिलौने को। अगर आपने ये नेगेटिव खिलौना अगर पकड़ के रखा है, तो उसको वो छोड़ेगा नहीं। तो उसको क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा दूसरे खिलौने से। तो इसीलिए आप अपने मन को अगर कोई पॉजिटिव चीजों में, अगर पॉजिटिव बातें पढ़ेंगे, पॉजिटिव बातें सीखेंगे, देखो ये इतना वैल्यूएबल समय मिला है। क्योंकि पहले किसी को भी अगर पूछा जाता था ना समय के बारे में, तो लगभग हर एक का जवाब होता है, खास करके दिल्ली जैसी सिटी में, बॉम्बे जैसी सिटी में हर एक कहता है कि नहीं, मेरे पास कोई फुर्सत नहीं है। तो अभी अगर ये फुर्सत मिली है,
तो इसका ज्यादा से ज्यादा अच्छी अच्छी चीजें सीखने के लिए हमें यूटिलाइजेशन कर लेना चाहिए और उसमें अपने आप को व्यस्त कर लेना चाहिए। तो इसीलिए ये बात समझना बहुत आवश्यक है कि हमारा जो मन रूपी बच्चा है, इसको हमें ऐसा कोई खिलौना देना चाहिए जिसमें वो बिजी रहे। और सबसे बेस्ट जो खिलौना है वो क्या है? जैसे ये एकांत का समय मिला है, तो हम अपने ही अंदर जाके अगर ये अपने अंदर का जो खजाना है इसको अगर महसूस करना सीख जाएंगे, इसको अनुभव करने लगेंगे, तो आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आपके अंदर एक बहुत सुंदर पॉजिटिव ट्रांसफर गया है। ओम शांति आपके भैया, अंदर एक सॉरी बहुत टू ही इंटरप्ट सुंदर यू। अभी हमारे पास 1 मिनट ही बचा है इस कॉल को एंड होने में। आई वुड रियली अप्रिशिएट ऑल ऑफ यू, जैसे ही कॉल डिस्कनेक्ट होगा तो आप सभी दोबारा इसी आईडी पे लॉग इन कर सकते हैं टू कंटिन्यू द सेशन। ओम शांति। ओके, तो रीलॉग इन करेंगे सभी जैसा बहन ने बताया। अभी 1 मिनट ही बचा है, तो ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली और सभी फिर से रीलॉग इन करेंगे।